तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ब्लड वेसल्स एक पाथवे होते हैं, रास्ता होते हैं किसके लिए, ब्लड को फ्लो करने के लिए, ब्लड को बहने के लिए रास्ता होता है क्या, ब्लड वेसल्स। तो इनके बारे में समझ लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स एक ट्यूब होते हैं, जैसे मेरा दिख रहा है क्या, अभी यहाँ पे आपको नसें दिख रहे होंगे, वैसे तो अभी दिखेगा नहीं, दिख रहा होगा हल्का हल्का। तो ब्लड वेसल्स ट्यूब होते हैं, ये मस्कुलर ट्यूब होते हैं और ये इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक मतलब जो जिसमें इलास्टिक हो, जो फैल सके, जिसको खींचने पे वो खींचा जा सके। तो मस्कुलर एंड इलास्टिक ट्यूब्स होते हैं ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, जिसे हम नसें कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये ब्लड वेसल्स हार्ट के अंदर से, यानी यहाँ पे जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर से ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में गए हुए होते हैं, और फ्लूइड पूरे शरीर से जो ब्लड वेसल्स होते हैं फिर से हमारे हार्ट में आके ज्वाइन हुए रहते हैं। तो शरीर से निकले रहते हैं, अराइजेस हार्ट से निकले होते हैं, अराइजेस फ्रॉम हार्ट्स एंड रिच द हार्ट्स, और फिर से आके हार्ट में मिले होते हैं। तो ब्लड वेसल्स हार्ट से निकले होते हैं और फिर हार्ट में आके मिले होते हैं। इनका काम क्या होता है, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड रिटर्न बैक टू हार्ट। ब्लड वेसल्स का काम होता है कि हार्ट से ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना, शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाना, और हर एक हिस्से से ब्लड को हार्ट तक लाना। यही इसका काम होता है, किसका, ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स का काम होता है हार्ट से ब्लड को पूरे शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाना, और शरीर के हर एक हिस्से से हार्ट में ब्लड को दोबारा से लाना। ये काम हो गया किसका, ब्लड वेसल्स का। अब ब्लड वेसल्स तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तीन। ब्लड वेसल्स तीन प्रकार के होते हैं, पहला आर्टरी, दूसरा वेन और तीसरा कैपिलरी। ब्लड वेसल्स के तीन पार्ट्स, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, तीन भाग हो गया किसका, ब्लड वेसल्स का। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, इन तीनों के बारे में हम डिटेल नॉलेज ले लेते हैं। इनका डिफिनीशन, इसमें कौन से प्रकार का ब्लड बहता है, प्रकार का ब्लड, जी हाँ, अलग अलग प्रकार के ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उस ब्लड को कहते हैं जो ऑक्सीजन वाला होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उस ब्लड को कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। उसके बारे में हम समझेंगे कि कौन सा ब्लड किस वेसल्स में बहता है, कौन सा इसका थिकनेस, इसका इलास्टिसिटी, इसमें वाल्व्स होते हैं कि नहीं, ब्लड प्रेशर और लोकेशन, इसके बारे में जानने वाले हैं। डोंट वरी, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डिफिनीशन, इसका परिभाषा, इसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। तो ऐसे वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम हार्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। आर्टरी हम किसे कहेंगे, ऐसे वेसल्स जो हार्ट से निकलते हैं और ब्लड को शरीर के हर एक हिस्से में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में जिस नस के द्वारा जाता है, जिस ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरी। फिर से सुनिए, हार्ट से जिस ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड शरीर के हर एक हिस्से में जाता है, उस ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। वेन्स क्या होता है, पूरे शरीर से ब्लड जिस ब्लड वेसल्स के द्वारा हार्ट तक आता है, उस ब्लड वेसल्स को वेन्स कहते हैं। पूरे शरीर से ब्लड जिस ब्लड वेसल्स के द्वारा हार्ट में आता है, उस ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। तो ये मैं लिखा हूं, वेसल्स ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट बैक टू द हार्ट, यानी हार्ट के पास पूरे शरीर से जो ब्लड वेसल्स लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ये क्या था, ये था कि हार्ट से पूरे शरीर तक जिस ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड जाता है उसी को आर्टरी कहते हैं। अब देखो कैपिलरी क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होते हैं इंटरकनेक्टिंग स्मॉलेस्ट आर्टरी और वेन्स, यानी जहां पर आर्टरी और वेन्स मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसी जगह पे
उसी वो वाला जो वेसल्स होते हैं, वे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, कैपिलरी कहते हैं। जैसे मान लो मैं अभी क्या बोला कि एक गया और रिटर्न दूसरा आया, तो जो गया है उसी में से तो बन के आया होगा। तो ये आर्टरी मान लो यहाँ से जा रहा है, ठीक, और इधर से वेंस आ रहा है, तो जिस जगह पे वेंस खत्म हो रहा है, जिस जगह से वेंस से शुरुआत हो रहा है और जिस जगह पे आर्टरी खत्म हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो इंटरकनेक्टिंग ब्लड वेसल्स होते हैं, जो बहुत ही पतले होते हैं, वो क्या होते हैं, कैपिलरी होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। वही तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट आर्टरी और स्मॉलेस्ट वेंस जहाँ पर मिलते हैं वही क्या होता है, कैपिलरी होता है। जैसे मान लो सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी इधर आया, ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट वेंस ये रहा, और इन दोनों को बीच में से जो जोड़ने का काम करता है, सबसे पतला जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कैपिलरी कहते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं इनमें कौन से प्रकार का ब्लड बहता है, ये कौन से प्रकार के ब्लड को कैरी करते हैं। तो टाइप ऑफ ब्लड्स, तो जो आर्टरी होता है, जो आर्टरी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कौन सा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कैसे, अभी हम समझाएं कि आर्टरी कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हार्ट से ब्लड को पूरे शरीर तक लेकर जाते हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स आर्टरी कहलाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के हर एक सेल्स को किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को हमारे हर एक ब्लड वेसल्स के पास लेकर जाना है, तो कौन लेकर जाएगा, आर्टरी। तो इससे ये समझ में आता है कि आर्टरी में कौन सा ब्लड घूमेगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड घूमेगा। तो ये कौन सा ब्लड कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। लेकिन एक ऐसा आर्टरी भी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, उसे कहते हैं पल्मोनरी अरोटा। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी अरोटा। जितने भी आर्टरी होते हैं वो सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, किसके अलावा, पल्मोनरी अरोटा। इसके बारे में जब हार्ट के बारे में हम जब पढ़ेंगे, हार्ट का चैप्टर जब पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि पल्मोनरी अरोटा क्या होता है। अभी आप बस इतना याद रखिए कि जितने भी आर्टरी होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन किसके अंदर नहीं बहता है, पल्मोनरी अरोटा के अंदर, ठीक। वेंस के अंदर किस प्रकार का ब्लड फ्लो होता है, कौन सा फ्लो, कौन से प्रकार का ब्लड फ्लो वेंस के अंदर होता है। तो वेंस का डिफिनीशन क्या पढ़े हैं, शरीर के हर एक हिस्से से ब्लड को हार्ट तक लेकर आता है जो ब्लड वेसल्स, उसी को वेंस कहते हैं। तो अब देखो, ऑक्सीजन तो हम लोग पहुंचा दिए, अब क्या लाना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो उस ब्लड को लेकर आता है कौन, वेंस। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कार्बन वाला ब्लड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो किस में फ्लो होता है, कौन उसको कैरी करता है, वेंस ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। अब है कैपिलरी। कैपिलरी में कौन से प्रकार के ब्लड वेसल्स फ्लो होते हैं। तो कैपिलरी में बोथ टाइप, यानी दोनों प्रकार के ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड भी, और डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी क्या होता है, कैपिलरी के अंदर फ्लो होता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनकी थिकनेस की, यानी इनकी मोटाई कितनी होती है इन नसों के, इन ब्लड वेसल्स के। तो आर्टरी जो होता है वो बहुत ही थिकेस्ट होता है, यानी इन तीनों वेसल्स में से, इन तीनों ब्लड वेसल्स में से जो सबसे थिकेस्ट होता है, सबसे मोटा वाला होता है, वो कौन होता है, आर्टरी होता है। और ये एंड मोर टफ, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है। इन तीनों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा मोटा और सबसे ज़्यादा कठोर आर्टरी। फिर ये क्या होता है, ये थिन होता है, आर्टरी से पतला होता है और उससे कम कठोर होता है। किससे, देखिए, आर्टरी ज़्यादा कठोर होता है, ज़्यादा मोटा होता है, वेंस पतला होता है, कम कठोर होता है, और कैपिलरी ये तो एकदम ही पतला होता है, थिनेस्ट, और ये टफ नहीं होता है। इलास्टिसिटी की बात की जाए तो इसके, ये टफ होने की वजह से, कठोर होने की वजह से इसके अंदर लेस इलास्टिसिटी रहेगा, यानी ये कम खिंचाव हो गया इसके अंदर। ये थिन है, पतला है, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और इसके अंदर तो इलास्टिक होगा ही ना भाई, क्योंकि ये तो इससे भी पतला है। अब है वाल्व, कि इसके अंदर वाल्व अब्सेंट होता है।
किसके अंदर? आर्टरी के अंदर वाल्व अब्सेंट होता है, वेन्स के अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है, और कैपिलरी के अंदर भी वाल्व क्या होता है? अब्सेंट होता है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या है वाल्व, तो हम जान लेते हैं। ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ठीक। मैं ब्लड प्रेशर को समझा देता हूं जिससे आपको ये बताने में आसानी होगी। तो जो ब्लड का प्रेशर होता है, आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है बहुत तेजी से फ्लो होता है। आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होता है। वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो लो होता है, और कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो हाई होता है। मतलब इस आर्टरी में और कैपिलरी में ब्लड जो होता है खूब तेजी से बहता है। वेन्स वाले ब्लड वेसल्स में जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो धीरे धीरे फ्लो होता है, धीरे धीरे बहता है। तो इसमें अब्सेंट क्यों होता है? वाल्व देखिए, ये वाल्व ऐसे होते हैं, ये क्या लगे हुए हैं? वाल्व है। वाल्व का काम होता है ब्लड को रिटर्न जाने से रोकना। यानी इधर से ब्लड आया, ब्लड मान लीजिए यहाँ तक आया, और आप इसको मान लीजिए उल्टा लटक गए, तो ब्लड पीछे भी तो जा सकता है। तो ब्लड को पीछे जाने से रोकने का काम कौन करता है? वाल्व का काम होता है कि ब्लड को पीछे जाने से रोके। ये दरवाजा के जैसे होता है, जैसे दरवाजा सिर्फ एक ही तरफ खुलता है, फिर आप सोचेंगे कि उधर भी खुल जाए, तो उधर नहीं खुलेगा। इसी तरह वाल्व होते हैं। तो आर्टरी के अंदर वाल्व अब्सेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जो आर्टरी वाले ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अंदर ब्लड फ्लो इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि ब्लड का वापस आने का कोई चांस ही नहीं रहता है। और यही कारण है कि इसके अंदर वाल्व नहीं लगाया गया है। वेन्स के अंदर, मैं इसको यहां बना दे रहा हूं, वेन्स के अंदर वाल्व लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है, खून का बहाव है, ये स्लो है, और इसमें ब्लड का वापस जाने का चांस रहता है। इसीलिए इसके अंदर क्या लगाया गया है? वाल्व लगाया गया है। समझ में आया? और कैपिलरी के अंदर ब्लड वेसल्स हाई रहता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कर जाएगा, वापस जाने का चांस नहीं रहेगा। इसलिए इसमें भी क्या होता है? वाल्व अब्सेंट होता है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में, यानी ये होता कहाँ है, शरीर में कहाँ होता है। तो ये डीपली सिचुएटेड होते हैं, यानी अंदर की तरफ होते हैं हमारे शरीर में। ये जनरली सुपरफिशियल यानी ऊपर की तरफ होते हैं, यानी ये जो ऊपर जो नसें दिखते हैं, ऊपर जो ये नसें दिखते हैं, ये सारे नसें कौन से होते हैं? वेन्स होते हैं, जिसमें इंजेक्शन लगता है। वो नस कौन सा ब्लड वेसल्स होते हैं? वेन्स होते हैं। कैपिलरी, ये कैपिलरी हमारे शरीर के हर एक हिस्से में प्रेजेंट होता है। जो कैपिलरी होता है हमारे शरीर के हर एक हिस्से में प्रेजेंट होता है। जो आर्टरी होते हैं वो शरीर के अंदर की तरफ होते हैं, उसके अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। जो वेन्स होता है ये ऊपर की तरफ होता है, इसके अंदर ब्लड फ्लो लो होता है। और जो कैपिलरी होता है ये हमारे शरीर के हर एक हिस्से में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको रिवाइज करें क्या एक बार? चलो करते हैं, चलो मेरे साथ बताएगा। आर्टरी, इसका डिफिनीशन, ऐसे ब्लड वेसल्स जो हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को लेकर जाते हैं, इन्हें आर्टरी कहते हैं। ठीक, पहले इसी के बारे में सिर्फ पढ़ लेते हैं। इन्हें आर्टरी कहते हैं। ये किस प्रकार के ब्लड को ढोते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें एक्सेप्शन क्या है? किसके अलावा? पल्मोनरी अरोटा के अलावा। इसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये मोर टफ होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, और ये बहुत ज़्यादा मोटा भी होता है, थिकेस्ट होता है। लेस इलास्टिसिटी होता है इसके अंदर। इसके अंदर वाल्व से प्रेजेंट होते हैं। ब्लड प्रेशर आर्टरी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसका लोकेशन ये डीपली सिचुएटेड होता है, यानी शरीर के अंदर होता है। अब बात करते हैं वेन्स की। तो ऐसे ब्लड वेसल्स जो पूरे शरीर से ब्लड को हार्ट तक लेकर आते हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स को वेन्स कहते हैं। ये किस प्रकार का ब्लड को ढोता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन वाला ब्लड। किसके अलावा? पल्मोनरी वेन्स के अलावा, यानी पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक, बाकी सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये थिन होता है, लेस टफ होता है, मोर इलास्टिक होता है। इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है लो होता है, और ये कहाँ होता है? शरीर में ऊपर की तरफ ये सिचुएटेड होता है, जनरली सुपरफिशियल। अब बात करते हैं कैपिलरी की। कैपिलरी ऐसा भाग होता है, ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो आर्टरी और वेन्स को आपस में जोड़ते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी होता है और जो सबसे स्मॉलेस्ट वेन होता है, इन दोनों को जो जोड़ता है वही क्या होता है? कैपिलरी होता है।
कैपिलरी के अंदर दोनों प्रकार के ब्लड फ्लो करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। ये थीनेस्ट होता है, बहुत पतला होता है, और ये टफ नहीं होता है। इसके अंदर भी इलास्टिसिटी होती है, ये इलास्टिक होता है। इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड फ्लो हाई होता है और ये शरीर के हर एक हिस्से में उपस्थित है। इतना समझ में आ गया? चलो अब हम समझेंगे आर्टरी के कितने पार्ट्स होते हैं, वेंस के कितने पार्ट होते हैं और कैपिलरी के बारे में। तो अब हम समझ लेते हैं आर्टरी, वेंस और कैपिलरी के ब्रांचिंग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट इट। लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा, जो सबसे मोटी या सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अरोटा बोलते हैं। अरोटा जब ब्रांचेस में बट जाता है, मान लीजिए खूब मोटा सा अरोटा है, इतना तो मोटा नहीं, मतलब मान लीजिए मैथ पढ़ते हो ना, ये अरोटा हो गया। अरोटा जब ब्रांचिंग में बढ़ जाता है, जब पतले पतले ब्रांचिंग में बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं? आर्टरीज। जब आर्टरीज भी कई सारे ब्रांचिंग में बढ़ जाता है तो उसे हम बोल देते हैं आर्टेरियोल। क्या बोल देते हैं? आर्टेरियोल। और सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी होता है कौन सा? आर्टेरियोल्स। तो सबसे लार्जेस्ट अरोटा, वो जब ब्रांचिंग में डिवाइड हुआ तो क्या बन गया? आर्टरीज। और आर्टरीज भी जब डिवाइड हो गया तो क्या बन गया? आर्टेरियोल्स। या आप इसी को ऐसे कह सकते हैं, आर्टेरियोल्स का ब्रांचिंग जब ग्रुप बनाता है तो आर्टरीज बनता है, और आर्टरीज का ब्रांचिंग जब ग्रुप बनाता है तो अरोटा बन जाता है। यहाँ आप देखिए, जो सबसे स्मॉलेस्ट वेन्स होते हैं वो वेन्यूल्स होते हैं। जब वेन्यूल्स मिलते हैं ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स, और जब वेन्स मिलते हैं तो ज्वाइन टू फॉर्म लार्जेस्ट वेन, वेना कावा। समझ में आया? जो सबसे छोटा, जो सबसे स्मॉलेस्ट वेन्स होते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स जब कई सारे वेन्यूल्स मिलते हैं तो उसे थोड़ा सा बड़ा बन जाता है वेन्स, उसे हम बोलते हैं वेन्स। जब वेन्स कई सारे जुड़ जाते हैं तो जो सबसे लार्जेस्ट वेन्स होता है वो कौन सा होता है? वेना कावा बन जाता है। कैपिलरी क्या होता है? जब सबसे छोटे एट्रियोल डिवाइड होते हैं तो कैपिलरी का नेटवर्क बन जाता है और तब तक रहता है जहाँ पे वेन्यूल्स का रीजन खत्म होता है। तो ये हो गया कैपिलरी, वेन्स और आर्टरी के बारे में। तो इसका जो अगला चैप्टर होने वाला है हार्ट। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया तो कहना क्या है, लाइक तो कर ही देंगे, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताइए कि हम यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लाभ हो रहा है। तो कमेंट में भी बताइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।